हैं। बात अब जरा करते हैं हुकूमत के एक और मंसूबे की, और वो मंसूबा है वज़ीर आज़म की जानिब से जो एक अहम प्रोग्राम होता है और नौजवानों को रोजगार देने का मामला है। पूरे मुल्क के अंदर प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं, तो अब 30 तारीख का और इंतजार कीजिएगा। एक और प्रोग्राम की जानिब हम सब बढ़ रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए भी जो तकर्रीनामे हैं, जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, 51,000 नौजवानों को दिए जाएंगे। लेकिन इस बार मरकजी हुकूमत की दीगर रियासतों और यूटीज़ के साथ लद्दाख के अंदर भी जब ये रोज़गार मेला होगा, 45 मकामात पर प्रोग्राम होंगे, इस तरह का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस महीने को छोड़कर आइंदा महीने फ़िलहाल जम्मू कश्मीर अगले प्लान में होगा। अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम 30 नवंबर को होगा उसमें लेह के अंदर लद्दाख यूटी में एक अहम प्रोग्राम होगा। मरकजी वजीर वहाँ पर भी मौजूद रहेंगे और जिन नौजवानों को इन 51,000 नौजवानों में शामिल किया गया, फहरिस्त में है, उनको तकर्रीनामे दिए जाएंगे 45 के करीब मकामात। और ये पहला ऐसा मौका नहीं है, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर तकरीबन हर महीने ही इस तरह का मेला होता है। हुकूमत की जानिब से कई नौजवानों को जो नौकरियां दी जाती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो खिदमात हासिल करेंगे। ज़्यादातर इनमें जो 4th क्लास के जो अपॉइंटमेंट्स जिनकी होनी है एज ए 4th क्लास एम्प्लॉय, उन लोगों को दी जाती हैं। और अलग अलग चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हों या फिर हुकूमती सतह पर काम करने वाले उन इदारों के अंदर 50,000, कभी 70,000 और एक बार इसी रोजगार के मेले के जरिए 72,000 नौजवानों को भी तकर्रीनामे जारी किए गए थे। लेकिन इस प्लान से जम्मू कश्मीर क्यों बाहर है, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हिलाल, क्या मजीद डिटेल्स हैं? और खबर यह है कि अब इस महीने नहीं बल्कि अगले महीने दिसंबर में जो रोजगार मेला एक और होगा, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान थे उनको अगली फहरिस्त में रखा गया है। इस बार लद्दाख पर ज्यादा फोकस है हुकूमत का। देखिए आसिफ, ये दरअसल मौके की बात नहीं है, बल्कि एक ड्यू प्रोसेस के जरिए इन नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाता है। पहले इन्हें एग्जामिनेशन देना पड़ता है और बाज़ाब्ता तौर पर एक इंटरव्यू हो जाता है और उसके बाद इनकी सिलेक्शन हो जाती है अगेंस्ट दोज वेरी जो वैकेंसीज होती है उनके मुतालिक। क्योंकि मरकजी सरकार की जानब से अब ये इस मामले को एक कलेक्टिव अप्रोच के तहत उठाया गया है। यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पोस्ट वैकेंट है या जिन्हें क्रिएट किया गया है, उनकी भरपाई के लिए अब जामिया रोजगार पॉलिसी का ऐलान किया गया है। यानी ये आप एक मखसूस डिपार्टमेंट के अंदर आप रोजगार नहीं देते हैं, बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज होती हैं फिर एक साथ जमा करके हर महीने वज़ीर आज़म की जानब से ऐसे 51,000 लोगों को रोजगार दिया जाता है। जम्मू कश्मीर इस हवाले से इसलिए पीछे है क्योंकि अभी जो इतलात हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर से ज्यादा बच्चों की या ज्यादा उम्मीदवारों की सिलेक्शन के महीने में उनका रोजगार का जो खाता है वो नहीं निकलेगा, बल्कि वो अगले महीने दिसंबर के अंदर से निकलेगा। लेकिन इस बार इससे पहले भी जो वज़ीर आज़म की जानब से रोजगार पैकेज का ऐलान किया गया था उसमें लद्दाख भी पर्टेन नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त तक लद्दाख एरिया से नौजवानों की उम्मीदवारों की सिलेक्शन नहीं होती थी। अब चूंकि लद्दाख से भी एक बड़ी तादाद ने इन एग्जाम्स के अंदर जो है मैदान मार लिया है और इस हवाले से वो भी अब इस कैटेगरी के अंदर आ गए कि अब उनके लिए भी ये रोजगार के मौके जो है, रोजगार का जो मौका है वो फराहम किया जा रहा है। 30 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट होगी और मरकजी स्तर पर जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इन ऑर्डर्स को बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेंगे, वहीं पर लद्दाख के अंदर मरकजी वजीर जो है BL वर्मा वो यहाँ पर दस्तयाब रहेंगे और वो इन ऑर्डर्स को ऑन बिहाफ ऑफ वज़ीर आज़म यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं या जिन्होंने जिनकी सिलेक्शन हुई है उनमें ये ऑर्डर्स फराहम करेंगे।